हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी पढ़ रहे थे, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसमें समन देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। अभी हम देखने जा रहे हैं वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट। तो सबसे पहले वारंट के लिए जो सेक्शन है सेक्शन 70, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ये कहता है कि अरेस्ट के लिए जो भी वारंट कोई कोर्ट इशू करेगा वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए और उसके ऊपर कोर्ट की सील होनी चाहिए। आपको अगर याद होगा तो समन के लिए जो हमने पढ़ा था वहां पर भी था, वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करने चाहिए और उसके ऊपर सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। लेकिन समन में एक एडिशनल भी रिक्वायरमेंट थी कि वो डुप्लीकेट में होना चाहिए। तो समन डुप्लीकेट में होता है लेकिन वो प्रोविजन वारंट के साथ नहीं होती है, इसलिए वारंट सिंगल कॉपी बनती है, राइटिंग में होती है। वो उसको कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है और इसके ऊपर कोर्ट की सील लगी होती है। ये वारंट का फॉर्म होता है सबसेक्शन 1 के अंडर। सबसेक्शन 2 बोलता है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज आइदर कैंसिल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। तो वारंट तब तक फोर्स में रहती है, किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए जो वारंट इशू किया गया है उस वारंट को तब तक वैलिड माना जाता है जब तक या तो कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे या फिर उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाए, यानी उसको उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर दिया जाए, तब तक वो वारंट इन फोर्स मानी जाती है। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 71, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ये कहता है एनी कोर्ट जो वारंट इशू कर रहा है फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिशन, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। उस इंडोर्समेंट एज एन इंडोर्समेंट करके उस वारंट पे मेंशन करेगा कोर्ट कि इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड विथ सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, द ऑफिसर टू whom warrant is directed shall take such security and shall release such person from the custody। ये कहता है कि कोर्ट जब किसी भी आदमी को अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट इशू करता है तो उस वो कोर्ट उस वारंट पे अपनी मर्जी से चाहे तो वहां पर एक इंडोर्समेंट मेंशन कर सकते हैं उस ऑफिसर के नाम पे कि अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो आदमी अगर सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि जिस दिन उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाएगा उस वक्त उस टाइम पर वो आदमी अपियर होगा, तो उस केस में ऑफिसर जिसको ये डायरेक्ट किया जाएगा वो आदमी जब अरेस्ट करने के लिए जाएगा और अगर अरेस्ट जिसको किया जा रहा है वो सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो फिर उस केस में उसको अरेस्ट नहीं करके उसको रिलीज कर दिया जाएगा कस्टडी से। ये कहता है सेक्शन 71 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है इंडोर्समेंट कैसे होगा या उसमें क्या मेंशन होगा। तो इंडोर्समेंट शैल स्टेट नंबर ऑफ सिक्योरिटी, उसमें ये मेंशन होगा कि कितने लोगों की एज ए सिक्योरिटी के रूप में चाहिए, the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued and are to be respectively bound। हर वो सिक्योरिटी जिसका उसमें मेंशन है उससे रिलेटेड अगर कोई अमाउंट मेंशन है तो वो अमाउंट कितना है और हर किसी की भागीदारी उसके लिए कितना रेस्पेक्टिवली है। यानी अगर मल्टीपल लोग एज ए सिक्योरिटी के रूप में मेंशन है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए तो और दोनों लोगों की हिस्सेदारी 50-50% होनी चाहिए। तो जो इस केस में वारंट में इंडोर्स करेंगे एज ए सिक्योरिटी के रूप में तो वो लोग उतने ही अमाउंट का जितना उसमें मेंशन्ड है इंडोर्समेंट में उतने ही वो हिस्सेदार होंगे। और तीसरा द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और उसमें ये मेंशन हुआ कि उस आदमी को कब कोर्ट में अपीयर होना है। ये 3 चीजें इंडोर्समेंट में मेंशन होंगी। इसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। और जब भी ये सिक्योरिटी अगर इस सेक्शन के अंडर ली गई है तो जो ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए गए थे, जो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे, वो इस सिक्योरिटी को डायरेक्ट करेंगे उस ये बॉन्ड को उस कोर्ट के पास जहां से ये इशू किया गया था। ये था सेक्शन 71। नेक्स्ट है सेक्शन 72, वारंट टू whom डायरेक्टेड। A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any person or any other person or persons, and such person or persons shall execute the same। एक वारंट अरेस्ट का जो होता है वो जनरली एक पुलिस ऑफिसर के नाम पर डायरेक्टेड होता है कि उनको जाकर के किसी को अरेस्ट करना होता है। बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और उस वक्त कोई इमीडिएटली कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं हो किसी भी रीजन की वजह से, तो कोर्ट किसी भी दूसरे आदमी को या एक से ज्यादा लोगों को भी उसमें मेंशन कर सकती है उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
Subsection 2, when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one or more of them. अगर एक से ज्यादा लोगों का नाम मौजूद है वारंट में जिनके ऊपर डायरेक्टेड है कि इनमें से कोई भी आदमी उसको अरेस्ट कर सकता है, तो जो भी उसमें से अवेलेबल है, एक आदमी, एक से ज्यादा आदमी, सब मिल करके उसको जो अरेस्ट करना है, जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, वो कर सकते हैं। उनमें से किसी एक ने भी अगर वारंट को एग्जीक्यूट कर लिया तो ये माना जाएगा कि ये वारंट एग्जीक्यूट पूरी तरीके से कर दिया गया है। ये था सेक्शन 72। सेक्शन 73, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। सबसेक्शन 1 बोलता है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम जिनको हम बोलते हैं, और द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी, they may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or any person who is accused of non-bailable offence and is evading arrest. एक सीजेएम और जेएमएफसी के कोर्ट से वारंट इशू किया जाता है किसी भी आदमी के लिए जिनके लोकल एरिया में ये मैटर आता है, जहां पर या तो वो आदमी एस्केप्ड कन्विक्ट होना चाहिए, भागा हुआ अपराधी होना चाहिए, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जिस आदमी का के लिए प्रोक्लेमेशन किया गया, जो हम आगे सेक्शन में चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोक्लेमेशन किसको कहते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा आदमी है जो जिसने की नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अपने अरेस्ट से छुप रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको अरेस्ट करने के लिए सीजेएम या जेएमएफसी के कोर्ट से वारंट इशू किया जाता है। सबसेक्शन 2 कहता है सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it is issued is in or enters on any land or other property under his charge। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन जो वारंट जिसको मिला है वो इन राइटिंग एक्नॉलेज करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्नॉलेज करने के बाद उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसके लिए अरेस्ट वारंट निकला है, और इसके बाद वो आदमी अरेस्ट करने के लिए अगर किसी भी लैंड या किसी प्रॉपर्टी जो उसके चार्ज में जाती है तो वहां से भी उसको वो लेकर के आया जा सकता है और उसके लिए वो एक्नॉलेज करके देगा। Subsection 3, when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to nearest police officer, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case, unless security is taken under section 71। तो जब ये वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जाएगा, उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा, तो उस आदमी को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाया जाएगा, या फिर और अगर ये पुलिस ऑफिसर ही हैं जिन्होंने अपने इसमें एरिया किया है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर जिनको ये मिलेगा वो उनको जिस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ये मैटर आता है वहां पर इसको आदमी को अरेस्ट करने के बाद लेके जाएंगे, अनलेस कि उस आदमी का सिक्योरिटी का प्रोविजन मेंशन किया हुआ है सेक्शन 71 के अंडर में। तो उस केस में अगर वो आदमी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बॉन्ड बनाता है विद सर्टेन अमाउंट एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसको रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। कोई भी वारंट, अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom it is directed or endorsed। कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके नाम पर कोई वारंट डायरेक्ट किया गया है कि वो किसी को अरेस्ट करके लेकर के आए, वो चाहे तो इंडोर्स करके किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को सेंड कर सकता है, और वो पुलिस ऑफिसर जिसके नाम पर उसको इंडोर्स किया गया है वो या डायरेक्ट किया गया है वो जाकर के उस आदमी को अरेस्ट कर सकता है, इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। सेक्शन 75, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। वारंट में क्या मेंशन होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन। द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। जब भी कोई आदमी किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो वो उसको बताएगा कि किस ये वारंट किस सब्सटेंस पे बेस्ड है, क्या ऑफेंसेस के चार्जेस हैं जिसके अगेंस्ट ये वारंट इशू किया गया है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको वारंट दिखाया भी जाएगा। सेक्शन 76, पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी दूसरा आदमी जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है विदाउट अननेसेसरी डिले उसको कोर्ट के सामने पेश करेगा या फिर किसी ऐसे आदमी के सामने जिसके सामने इसको प्रोड्यूस किया जाना है, प्रोवाइडेड कि ये जो भी डिले होगा इन एनी केस वो मैक्सिमम 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी जो होती है उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक ले जाने की। उस टाइम ऑफ जर्नी को छोड़ करके बाकी जो टाइम है उसको मैक्सिमम 24 आवर होना चाहिए अरेस्ट और उसको प्रेजेंट करने के बीच में। सेक्शन 77, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड।
वारंट कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो ये सेक्शन बोलता है वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। वारंट इंडिया के किसी भी कोने में आदमी को अरेस्ट करके अगर लाना है तो वहां पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अगर कोई वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है जो कि किसी कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है और इस कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इस जुरिस्डिक्शन, वो चाहे तो उस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने की जगह पे वो क्या कर सकते हैं कि इस बाई पोस्ट और अदरवाइज इस वारंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं जिनको एसपी कहा जाता है, या फिर जो उस एरिया के पुलिस कमिश्नर होते हैं जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट किया जाना है, उनको भी ये कोर्ट सेंड कर सकती है। एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो भी रहेंगे वो इंडोर्स करेंगे अपना नाम, एंड जैसा प्रैक्टिकेबल होगा वो इस वारंट को उस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसा कि हमने इस पूरे कोड में पढ़ा है। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड together with such document if any as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person। तो जो ये कोर्ट जब उसको फॉरवर्ड की जाएगी वारंट किसी अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो उस केस में जो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी कि इस आदमी को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस सब्सटेंस के बेस पे इसको अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी उस वारंट के साथ अटैच करके सेंड किया जा सकते हैं जैसा कि कोर्ट को सफिशिएंट लगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 79 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर के नाम पर वारंट इशू किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि वो किसी को अरेस्ट करे और इशूइंग कोर्ट आउटसाइड जुरिडिक्शन का होता है, तो उस केस में क्या प्रोविजन होता है? When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it to endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो अगर कोर्ट ने एक वारंट इशू किया, किसी ऑफिसर को बोला कि तुम इस आदमी को इस जगह से जाकर के अरेस्ट करके लेके आओ, और वो एरिया इस ऑफिसर और इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर उस वारंट को जिस लोकल एरिया के में आता है उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए, जिनके लोकल लिमिट में आता है, उनसे पहले ये इंडोर्समेंट कराएंगे और उसके बेस पर जैसे एग्जीक्यूट करना है उस वारंट को वैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरा, सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयरऑन एंड such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall if so required assist such officer in executing such warrant। तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो अपना नाम उस पे इंडोर्स करेंगे वारंट पे, ये एक तरह का सफिशिएंट अथॉरिटी होगा जो उस पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है ताकि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करे इस तरीके से जैसे कि वो अपना उनका लोकल एरिया हो, और इसके लिए जरूरत पड़े तो उस वहां की जो लोकल पुलिस होगी वो उनको मदद भी करेगी उस वारंट को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 बोलता है whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it। लेकिन अगर ये पूरे प्रोसेस में जो पुलिस ऑफिसर जिनको अरेस्ट करना है, जिसको वारंट को एग्जीक्यूट करना है, उनको अगर ये लगता है कि अगर ये पूरे प्रोसेस की वजह से ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड बनता है जिसपे आदमी बिलीव कर सकता है कि इतने देर में वो आदमी जिसको अरेस्ट करना है वो भाग जाएगा, उसको ये वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है उस टाइम लिमिट की वजह से, तब उस केस में बिना इंडोर्समेंट के भी पुलिस ऑफिसर उस आदमी को जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं इस बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom warrant was issued। when a warrant of arrest is executed outside the district in which it is issued, जब कभी भी कोई वारंट जिस डिस्ट्रिक्ट में इशू किया गया उसके बाहर अगर उसको एग्जीक्यूट करना हो, द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज
within 30 kilometer of the place of arrest or is nearer to the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest is made, or unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate or district superintendent or commissioner. तो अगर किसी आदमी को जिस डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट जिसने ऑर्डर इशू किया है वारंट का उसके बाहर हो, तो उस केस में कोर्ट के द्वारा जब भी ये आदमी अरेस्ट किया जाएगा और अगर ये आदमी कोर्ट से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे से ज्यादा पर अरेस्ट किया जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ अरेस्ट और कोर्ट के बीच का डिफरेंस 30 किलोमीटर से ज्यादा का होता है और आउटसाइड अगर डिस्ट्रिक्ट के लिमिट के होता है, तो फिर उस आदमी को उसके नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये अरेस्ट किया गया है वहां उनको लेके जाया जाएगा। 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज बॉट। तो कभी भी अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस जिनके पास भी कोई आदमी ये लेकर के आया है गया है, जो अपीयर ऐसा होता है कि ये पर्सन इंटेंडेड टू बाय द कोर्ट जिसके पास इशू किया गया है, वो उसको डायरेक्ट हिज रिमूवल इन द कस्टडी टू सच कोर्ट, तो उसको वो आदमी डायरेक्ट करेंगे इसको इस कस्टडी से लेकर कोर्ट तक पहुंचाया जाए, प्रोवाइडेड दैट अगर ये ऑफेंस बेलेबल है और अगर सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल फॉर द विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर, तो उस केस में अगर वो आदमी तैयार है बेल देने के लिए और बेलेबल ऑफेंस अगर वो है और अ डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स्ड अंडर सेक्शन 71 जहां कोर्ट ने ही वारंट पे मेंशन किया है कि ये विद सफिशिएंट सिक्योरिटीज को बेल दिया जा सकता है या बॉन्ड साइन का सिक्योरिटी के बॉन्ड साइन करा करके इसको छोड़ा जा सकता है, तो उस केस में अगर वो आदमी अपना सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो उसको बॉन्ड साइन कराया जाएगा, वो बॉन्ड कोर्ट के पास भेजा जाएगा और इस आदमी को रिलीज किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल वन and it shall be lawful for the chief judicial magistrate or the session judge of the court in which the arrest is made on the consideration of the information and the documents referred to subsection 2 of 78 to release such person on bail। और यहाँ पे अगर कभी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता है लेकिन इसके बावजूद अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लॉफुल लगता है अंडर द सेक्शन 437 या फिर सेशन जज को ऐसा लगता है जिस डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया अरेस्ट कि सर्टेन इंफॉर्मेशन की वजह से इस आदमी को रिलीज कर देना चाहिए बेल दे करके, तो उस केस में उस आदमी को बेल इशू करके रिलीज कर दिया जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71। और इसमें जो भी हमने पढ़ा ये इसमें से कुछ भी उनको स्टॉप नहीं करता है कि वो सेक्शन 71 के अंडर में उस आदमी को सिक्योरिटी लेने से मना नहीं करता है। ये था हमारा वारंट का प्रोविजन। थैंक यू वेरी मच।